सत्य की आवाज़ चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमस्ते। आइए हम पुनः आपको अपने विषय से जोड़ते हैं जिसमें हमने कई वीडियो आप तक पहुँचाए। ईश्वर है या नहीं और है तो कैसा है? और इसमें अवतारवाद भी चर्चा में आया है। इसमें आपने समझा होगा पूर्व भी कि ईश्वर अवतार नहीं लेता और ना ही कोई अवतार हुआ है और ना ही किसी अवतार के द्वारा धर्म की स्थापना हुई। धर्म शाश्वत है। धर्म को मानने ना मानने वाले मनुष्य ही होते हैं, नर-नारी होते हैं। जब धर्म को विशेष लोग मानने वाले होते हैं तो का राज्य होता है, धर्म का शासन होता है, धर्म लोगों के व्यवहार में घटित होता है, आचरण में घटित होता है और समाज, राष्ट्र, विश्व में शांति की स्थापना होती है। तो जब धर्म को मानने वाले न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो अधर्म की वृद्धि हो जाती है और देश, राष्ट्र, संसार, परिवार में अशांति, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मनुष्यता के स्थान पर पशुता प्रकट होने लगती है। इसलिए धर्म एक शाश्वत है। धर्म का जो पालन करता है वही धर्मात्मा कहलाता है। धर्म को केवल मनुष्य ही पालन कर सकता है, अन्यथा कोई भी जीव, किसी प्रकार का जीव जंतु धर्म को ना जान सकता, ना धारण कर सकता, ना पालन कर सकता है। इसलिए जो अवतार बताए हैं जिनमें पशुओं को, कीट पतंगों को भी बताया है, ये सब मिथ्या है, ऐसा आपने पूर्व समझा होगा। और लोग ढिंढोरा पीटते हैं, ईश्वर अवतार लेता है। आज मैं अवतार पर मूल और चर्चा थोड़ा सूक्ष्म बारीकी से करने जा रहा हूँ, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। सत्याभिलाषी प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, अवतार शब्द अव उपसर्ग पूर्वक त्रय धातु से निसंपन्न होता है। अवतार का अर्थ होता है उतरना। अवतार शब्द का प्रयोग सर्वव्यापक परमात्मा में नहीं घट सकता, क्योंकि उतरता तो वह है जो एक देशी हो, कहीं स्थान विशेष, सिंहासन आदि पर बैठा हो। उतर वही सकता है जो ऊपर हो, नीचे नहीं हो, जो सर्वत्र व्यापक हो, कण कण में विद्यमान है। वह किस स्थान से और किस स्थान पर उतरेगा, अतः उसका उतर अवतार कैसा। या हम प्रथम वाल्मीकि रामायण से महाभारत, तत्पश्चात वेद, उपनिषद, दर्शन, अन्य सभी ग्रंथों के आधार पर अवतार की कल्पना के संबंध में कुछ विचार करेंगे। अवतार उतरने को कहते हैं, जो कोई ऊपर हो, जो वस्तु ऊपर हो वो नीचे आए, किसी विशेष स्थान पे हो और दूसरे स्थान पहुँचे, निम्न स्थानों पहुँचे तो उसको उतरना कहेंगे। घटित होना कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी मानस में लिखा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमपिता परमात्मा समान रूप से व्यापक है, कहीं भी न्यून और अधिक नहीं है, उसकी न्यूनता अधिकता नहीं है, समान रूप से व्यापक है। और है ही नहीं, था भी और आगे भी समान रूप से व्यापक रहेगा। अगली चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि देश काल दिस विदिशु माही, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ऐसा देश कहाँ है, कौन सा है, ऐसा काल कौन सा है, ऐसी दिशा कौन सी, ऐसा विदेश कौन सा है जहाँ पर परमात्मा जिस काल में जिस स्थान पर था नहीं, है नहीं और आगे होगा भी नहीं, और समान रूप से व्यापक है। जब समान रूप से सर्वत्र है, सारे ब्रह्मांड में वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है, तो उसके अभाव का कोई स्थान है नहीं, उससे रिक्त कोई स्थान है नहीं। तो जब रिक्त स्थान नहीं, तो कोई विशेष स्थान भी नहीं उसके लिए है। जब विशेष नहीं, विशेष रूप से कहीं अन्य उपस्थित नहीं है, और जहाँ कोई स्थान खाली नहीं, जहाँ को जाएगा या वहाँ जहाँ से आएगा। आयात निर्यात जब भी होता है, किसी स्थान पर किसी वस्तु का प्रभाव होता है, विशेष उपस्थिति होती है, और जिस स्थान पर विशेष उपस्थिति नहीं होती, शून्यता होती है, वहाँ पर वो चीज़ होती नहीं, तो वहाँ विशेष स्थान से न्यून स्थान पर, शून्य स्थान पर वो वस्तु पहुँचती है, तब उसका जो है आयात निर्यात हुआ। परंतु परमपिता परमात्मा
जहाँ उसे पहुँचना चाहिए पहले से पहुँचा हुआ है। जहाँ उसे जाना चाहिए वो पहले से गया हुआ है। सब कुछ पहले से परिपूर्ण है, इसलिए जाने-आने का सवाल ही नहीं है। आप मान लीजिए जैसे किसी एक बर्तन थाली में लबालब पानी भर लीजिए जिसमें एक छूट भी जगह खाली ना हो और फिर उस स्थान पे दूसरे स उस थाली में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को विशेष कम न्यून कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्योंकि कहीं पे जगह खाली नहीं है, कहीं विशेष नहीं है, तो वो तो एक गति में ही हो रहा है। आप घुमाएँगे, फिराएँगे, फिर भी वो समान रूप से ही रहेगा पूरी थाली में, कहीं कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, कण-कण में व्यापक है। इसलिए अब आप कहेंगे कि वो है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर परमपिता परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे उसे मान लें? इसके भी लिए मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, है कि नहीं है? है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी वो हैं। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, गंध सुगंध होती है, क्या पुष्प की गंध सुगंध हमें दिखाई देती है? पुष्प तो दिखाई देता है, परंतु उसमें विद्यमान जो गंध सुगंध है, जो हमारी नासिका को ग्रहण हो रही है, वो किंचित मात्र हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम मानते हैं, ठीक है? इसी तरीके से वायु होती है, लेकिन वायु हमें दिखाई नहीं, वायु की जो गतिविधि है, जब वायु चलती है तो पेड़ के पत्तियाँ हिलती हैं, शाखाएँ हिलती हैं, वनस्पतियों की शाखाएँ हिलती हैं, हमारे शरीर की त्वचा से स्पर्श होती है, तो हम समझ लेते हैं वायु है। लेकिन वायु वो दिखाने वाली वस्तु नहीं, देखने वाली वस्तु नहीं है। वो नहीं दिखती फिर भी हम उसे महसूस करते हैं कि हाँ, वायु है। इसी प्रकार से भूख-प्यास, हमें भूख-प्यास लगती है, लेकिन हमें वो भूख-प्यास दिखाई नहीं देती, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं कि हमें भूख लग रही है, क्या प्यास लग रही है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु उसे हम महसूस कर लेते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस कर लेते हैं। किन्हीं चीज़ों की विद्यमत्ता होती है, लेकिन उसको विधि द्वारा हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दुग्ध में क्या है? घृत है, लेकिन दुग्ध में घृत दिखाई नहीं देता। हम उसको किसी क्रियाविधि से प्राप्त कर लेते हैं। पहले दूध को जमाया जाता है, फिर उसको दही बनती है, दही के बाद उसको भिगोया जाता है, भिगोने के मट्ठा बनता है, मट्ठा से ही वो निकलती है नैनी, फिर नैनी को भी गर्म किया जाता है, तब निकलता है घृत। ऐसे कई क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमें घृत प्राप्त होता है, जबकि सबको विद्यमान है कि दूध में घृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के दूध में हमें घृत दिखाइए, नहीं दिखेगा, जब तक आप उस घृत निकालने वाली, घृत प्राप्त करने वाली क्रिया से नहीं गुजरेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी सारे संसार में विद्यमान है, परंतु दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को ये आँखें नहीं देख सकती, ये इंद्रियाँ नहीं देख सकती। इंद्रियाँ इंद्रियों की पहुँच, इंद्रियों का ज्ञान या इंद्रियों को बोध केवल प्राकृतिक तत्वों के जो विषय हैं, प्राकृतिक तत्वों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, रस। ये पंच महाभूतों के 5 विषय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पंच महाभूत हैं प्रकृति के। इन पंच महाभूतों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, रस। इन विषय की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आपके नेत्र हैं, जिनसे इन नेत्रों से आपको ज्ञान होता है प्रकाश का। और प्रकाश किस वस्तु का, किस महाभूत का विषय है? ये है अग्नि, जो है अग्नि तत्व का विषय है, प्रकाश। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख है। आँख से हम प्रकाश को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं। आँख अगर आप चाहें तो कान से प्रकाश को देख लें, किंचित मात्र विपरीत इंद्रिय इसका बोध नहीं करा सकती। इसलिए प्रकाश का ज्ञान, दृश्य का ज्ञान वो आँख को होता है, क्योंकि आँख जो है वो ज्ञान, जो अग्नि तत्व है उसका विषय प्राप्त करने वाली है। इसी तरीके शब्द, शब्द विषय किसका है? शब्द विषय है आकाश का। आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है और उस शब्द का ज्ञान कराने वाली स्रोत हमारी इंद्रिय होती है, जिसे हम कान कहते हैं। तो इन कानों से हमें शब्द का ज्ञान होता है, शब्द कैसा है, शब्द क्या कह रहा, कहने वाला क्या कह रहा है, तो हम कानों से देखते हैं, क्या सुन करके देखते हैं। इसलिए हमें कानों से प्राप्त होता है, स्रोतों से प्राप्त होता है, शब्द प्राप्त होता है। शब्द को भी हम आँखों से नहीं जान सकते, आँखों से नहीं सुन सकते हैं, शब्द को सुनना जो है आपके कानों से ही सुनना होगा। ठीक इसी प्रकार से रस, जो आपको स्वाद है, खट्टा है कि मीठा है, इसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? इसका ज्ञान होता है आपको जिह्वा के द्वारा। ये किसका तत्व है? ये जल तत्व है। जल तत्व का ये विषय जो है, जल तत्व का रस जो है, विषय जो है जल तत्व का है।
इसलिए ये रचना से प्राप्त होता है। आप रस का आनंद आँख से नहीं बता सकते हो, रस का स्वाद आँख से नहीं ले सकते हो, स्रोत से नहीं ले सकते हो, वो केवल केवल जिज्ञा से, उसके जिज्ञा से। इसी प्रकार से आपको गंध-सुगंध, स्पर्श ये काहे का है? ये पृथ्वी तत्व का विषय है। इसका ज्ञान काय से होगा? आपको नासिका से होगा। ऐसे ही स्पर्श का, ये ठंडा है कि गर्म है, ये स्पर्श बताएगी। तो स्पर्श विषय बताएगा, स्पर्श किससे होता है? आपको त्वचा से, आपकी त्वचा बताती है ठंडा है कि गर्म, छू के देख लीजिए। ये पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, पाँचों विषय का ज्ञान रखती हैं और उसी ज्ञान को ये मन तक सूचना ले जाती है, मन इसका अनुभव करता है। ठीक इसी तरीके से इन पाँचों इंद्रियों को इस ब्रह्मांड के 5 जो रचना के प्रति तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, महातत्व जो हैं, इन्हीं के विषय को प्राप्त करते हैं, अर्थात इस प्रकृति का ज्ञान कराते हैं, इस प्रकृति अर्थात इस माया का ज्ञान कराते हैं, परमात्मा का नहीं। इसलिए गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहाँ तक माया जानो भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहाँ तक माया जानो भाई। जहाँ तक ये मन, इंद्रियाँ जान सकती हैं, वहाँ तक क्या है? माया है, प्रकृति है, ईश्वर नहीं। इनसे ईश्वर को नहीं जाना जा सकता इन इंद्रियों से। ना मन से, ना आँख से, ना कान से, ना स्पर्श किसी प्रकार से उसको नहीं कर सकते। जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्थूल ब्रह्मांड, ये क्या है? ये इस प्रकृति का ही विकृति रूप दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म रूप नहीं है। ब्रह्म की रचना है ये, ब्रह्म ने इसको रचा है, बनाया है, विभिन्न प्रकाश को खिलाया है। जिसने सूर्य चाँद बनाए, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएँ, उसे प्रेम से शीश झुकाएँ। वो परमात्मा रचनाकार है। जैसे ए आपका एक घड़ा बनता है, उसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। क्या है? कुम्हार, मिट्टी और चाक। कुम्हार, मिट्टी और चाक, 3 वस्तुओं से एक घड़ा बनता है। तो घड़ा क्या है? घड़ा कुम्हार के द्वारा बनाई हुई वस्तु है। उसने काहे से बनाई? मिट्टी के द्वारा बनाई, मिट्टी और चाक के द्वारा बनाई। तो इस बना कौन रहा है? मिट्टी से घड़ा को बनाया किसके द्वारा? चाक के द्वारा। किसने बनाया? कुम्हार ने। अब आप कुल्हड़ को ही आप समझ लें कुम्हार, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। ऐसे ही प्रकृति पदार्थों को अगर ईश्वर मान लोगे, उसकी रचना को ईश्वर मान लोगे, तुम ऐसे ही हो जैसे कुम्हार के बने हुए कुल्हड़ों को, घड़ों को, बर्तनों को आप कुम्हार मान लें, कुंभकार मान लें, तो ऐसे ही अज्ञानता आपकी है। इस संसार में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सब परमात्मा की रचना है। आप उस रचनाकार की रचना को ही रचनाकार समझ लेते हैं, ये अज्ञानता, इसलिए वो ईश्वर नहीं है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कभी अवतार नहीं लेता। हमें नासमझ लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, ये दुकानदारी चलाने दुकान चलाने के लिए हम हमें गुमराह किया है और सिद्ध सिद्ध कर दिया है। ये परमात्मा अवतार लेता है, फलावतार हुआ, बना के मंदिर मस्जिद करके बैठ गए, वहाँ पर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए। हम आपको कुछ साक्ष्य प्रमाणों को दे रहे हैं, जिसमें आप सर्वप्रथम हम आपको दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण से, महाभारत, तत्पश्चात वेद, उपनिषद, दर्शन तथा अन्य ग्रंथों के भी आधार पर हम अवतारवाद की कल्पना के संबंध में कुछ विचार आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम वाल्मीकि में रखते हैं। आप सभी हम जान मानते हैं कि भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम ब्रह्म थे, ब्रह्म का अवतार हुआ। आप देखिए वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि द्वारा नारद मुनि से किए गए इन प्रश्नों से होता है, जिसमें अवतरणिका नाम की कथा आती है। उस अवतरणिका नाम में ये आपको प्रसंग मिलता है सुनने के लिए। एक बार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर नारद जी पहुँचते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का बहुत अच्छे से स्वागत, अतिथि सत्कार किया, उच्च आसन में बैठाला, आपस में आदान-प्रदान समाचार का हुआ। इसके पश्चात कुछ वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि मेरे अंदर बहुत दिनों से जिज्ञासा चल रही, मैं इस प्रश्न को जानना चाहता हूँ, इसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। हे देवऋषि नारद, आप अवश्य समझते होंगे, आप अवश्य जानते हो, क्योंकि आप इन त्रिलोकों में भ्रमण करने वाले हो, तत्र यत्र तत्र जाते रहते हो, आपके सामने विविध प्रकार के लोग आते रहते हैं, इसलिए आपको जानकारी अवश्य होगी। मैं अपनी शंका का समाधान आपके द्वारा करना चाहता हूँ, आप करने की कृपा कीजिए। क्या उन्होंने प्रश्न किया पहले? कोऽन्वस्मिं सम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि रामायण बालकांड और सर्ग 1
दूसरा श्लोक कह रहा है ये। अर्थात इस समय इस संसार में गुणवान, कीर्तिमान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाला, सत्य वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। दूसरा श्लोक फिर उन्होंने कहा है, चरित्रेण चाको युक्तः सर्वभूतेषु को हिता, विद्वान् का विद्वान् कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त तथा सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? देख लेना है, पुरुष आएगा परंतु कहीं ईश्वर नहीं आएगा। ऐसा सुंदर पुरुष कौन है, ऐसा पूछा। तीसरे श्लोक में पूछते हैं, आत्मवान को जित क्रोधो दुतिमान को अनसूय कहा, कश्य बिभ्यति देवाश जातरोष्य संयुगे। मन पर अधिकार करने वाला अर्थात धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या व निंदा न करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने से जिससे देवता भी डरते हों, इससे कुपित होने से जिससे देवता भी डरते हों, ऐसा कौन है? यतत् य यतदच्छाम्यहं श्रोतं परं कौतूहलं हि मे, महर्षेत्वयं समर्थो वशी ज्ञातमेव मेयो विधम नरम। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कृष्ट अभिलाषा है। आप ऐसे पुरुष को जानने में सामर्थ हैं। ऐसा कहा किसने? ये कहा महर्षि वाल्मीकि ने। किससे कहा? जो है नारद जी से कहा। इसमें पुरुष और नर शब्द आया है, कहीं ईश्वर शब्द नहीं आया कि मैं ऐसे ईश्वर को जानना चाहता हूँ। ये प्रिय श्रोताओं, ध्यान दें, यहाँ प्रश्न में महर्षि स्वयं समर्थेषु ज्ञातमेव विधम नरम, ये शब्द आए हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट है कि इस प्रकार के गुणों से युक्त नर मनुष्य को आप जान सकते हो, उसके विषय में मुझे बताओ। कहीं ये नहीं कहा ऐसा भगवान कौन है, ऐसा भगवान के विषय में मुझे बताओ। ऐसे मनुष्य के विषय में बताओ, नर के विषय में बताओ, ऐसा नर कौन है, ऐसे गुणयुक्त कौन है? देवर्षि नारद कहते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं देवर्षि नारद जी, श्रुत्वा चैत चैतत्रलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदयो वचः, श्रुत्यामितु चाम्यत्रः प्रहृष्टो वाक्यमब्रतीत। ये सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, वही वो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तुता कीर्तवेत्ताः गुणाः, मुने बच्छम हे बुद्धिम कै तयुक्ता श्रुत्या नराः। हे मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। यहाँ भी उन्होंने मनुष्य कहा क्या है, आपने जो गुण दुर्लभ गुण कहे हैं, उन दुर्लभ गुणों से युक्त मनुष्य के संबंध में मैं कुछ सोच विचार कहूंगा। मेरे संपर्क में तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन मैंने अभी तक ये निश्चित नहीं किया उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है। इसलिए कुछ समय दीजिए, मैं बताता हूँ सोच विचार के। अंत में कुछ क्षण के बाद फिर बोले देवऋषि जी, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जैन श्रुतु, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को बस में रखने वाले हैं, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रियमान हैं। यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ भी पुरुष की बात कही है, ऐसे पुरुष हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वह विपुला विपुलांशो महाबाहु, कम्बुग्रीवो महानु। वे बुद्धिमान, नितिज वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी हैं। ग्रीवा सड़क के समान और थोड़ी मशाल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चंद्र जैसा मनोहर है। ललाट उनका कैसा? भव्य, चंद्रमा जैसा मनोहर, सुंदर, चमकीला है। क्षमा संविभक्तांगः स्तंवर्ण प्रतापवान, पीन वक्षः विशालक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः।
उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्य सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और सुबल सुलभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञा सत्य सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वैश्या समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। यहाँ देखो बहुत सुंदर बात निकल के आई है। ऐसा सारे गुण उत्पन्न बताने पर अंत में कहा है वे समाधि सिद्ध महापुरुष हैं। समाधि सिद्ध मतलब ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए मनुष्य हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं। समाधि में जो अष्टांग योग के 8 लक्षण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें अंतिम समाधि है। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार अनुभव होता है। तो ब्रह्म कैसा, उससे क्या प्राप्त होता है, ये समाधि सिद्ध हैं। ये महापुरुष जो है साधना सिद्ध हैं, ब्रह्म सिद्ध हैं। ये ब्रह्म की अनुभूति करने वाले साधक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए उन्होंने भगवान नहीं बताया, लेकिन समाधि सिद्ध महापुरुष बताया है। वाह! गोस्वामी तुलसीदास की मानस में उसको ईश्वर तो बता दिया, पर उसको योग सिद्ध नहीं बताया, उनको समाधि सिद्ध नहीं, महापुरुष नहीं, ब्रह्म सिद्ध नहीं बताया गया। कितनी बड़ी बेईमानी की! अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों ने इसमें ब्रह्म तो उनको बना दिया, दिखा दिया, लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं दिखाया। इसलिए यहाँ पर देवऋषि नारद महर्षि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समाधि सिद्ध भक्त ईश्वर भक्त बता रहे हैं, ना कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार समाधि अवस्था में ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ईश्वर नहीं, समाधि सिद्ध योगी पुरुष और ईश्वर भक्त थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी यहाँ भी एक उनकी समाधि साधना करने की बात लिखी है कि विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस, वो सायंकाल सूर्यास्त होने वाला है, और तब राम लखन दोनों जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं कहाँ, उनके यज्ञ रक्षा के लिए, तो रास्ते में जब ठहरे हैं, तो वहाँ पर सायंकाल होने वाला था। गुरु आज्ञा से वहीं विश्राम रात्रि होने वाला था। वहाँ उन्होंने अपना मुखमंजन आदि करने के पश्चात, हाथ पैर मुख धोने के पश्चात संध्या करने की आज्ञा गुरु से मांगी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करने चले तो तो वो संध्या करते थे। संध्या माने भी परमात्मा से मिलना। संध्या माने मेल, और संध्या माने मेल करने की क्रिया। जिस क्रिया के माध्यम से ये मनुष्य परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है, उस क्रिया का नाम है संध्या। योग भी जुड़ना कहते हैं। जिस क्रिया के माध्यम जीवात्मा परमात्मा से जुड़ता है, उस क्रिया का नाम है योग। संध्या में 6 अंग होते हैं परमपिता परमात्मा तक समाधि सिद्ध करने के, और अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। इसलिए भगवान राम संध्या किया करते थे, और वो संध्या करने के साथ साथ ब्रह्म को सिद्ध कर चुके थे, ब्रह्म को जान चुके थे। इसलिए वहाँ जो है, यहाँ हम देखें कि उनको क्या बताया गया वाल्मीकि ने, कहीं भगवान नहीं, पूरी रामायण वाल्मीकि को पढ़ ले, कहीं ईश्वर नहीं शब्द से आएगा। अगर कहीं किया है तो गोरखपुर आदि प्रकाशित जो रामायण हुई है, वहाँ से लगातार ये पौराणिक विचारधारा को लेकर वहाँ पर कुछ छेड़ा-छेड़ी की गई है, गोलमाल किया गया है। परंतु शुद्ध अगर देखेंगे तो कहीं भी वाल्मीकि में ईश्वर नहीं बताया गया। इसी पहली कथा ये स्पष्ट कर देती है। अगर कहीं ईश्वर शब्द घटित होता तो यहाँ ज़रूर आता कि ऐसा ईश्वर कौन है, मैं उस ईश्वर के विषय में जानना चाहता हूँ। इसलिए इस बिल्कुल भ्रांति हटा दी थी, परमात्मा का अवतार नहीं होता है। इसके पश्चात प्रजापति के समान पालक से संपन्न वैरी वैरी विध्वंसक और जीवों पर धर्म के रक्षक हैं। ऐसा और आगे कहते हैं कौन, जो है नारद जी। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धर्म वेद च निश्चितः। स्वधर्म और सज्जनों के पालक वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रणीत हैं, ऐसा अभी बता रहे हैं। और महर्षि नारद जी वाल्मीकि जी को भगवान राम के गुण लक्षण स्वभाव को। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, स्मृतिवान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय साधु, साधुर्दीनात्मा विचरण। वे सब शास्त्रों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभावान संपन्न हैं, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय सज्जन, कभी दीनता ना दिखलाने वाले और
लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। सर्व सर्वदाभिगता सर्वदाभिगतः सभ्य शब्दः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्व सर्वसम्मश्च सदैव प्रियदर्शनः। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। उनको क्या कहा गया अंत में कि भी जैसे सभी नदियाँ उनमें पहुँचती हैं समुद्र में, इसी प्रकार से सभी प्रकार के सज्जन लोग उनसे मिला करते हैं, सत्संग करते हैं। वो समदर्शी हैं, समदृष्टा हैं, सज्जनों का समागम करने वाले हैं और वे आर्य हैं। उनको आर्य कहा गया। आर्य, शरव, समदृष्ट, सर्वसमश्च सदैव प्रियदर्शनः। वे आर्य हैं, आर्य कहा गया। यहाँ कुछ लोग आर्यों के नाम से इतने जो हैं उम, चिढ़े बैठे हैं कि आर्य पता नहीं कहाँ की बवाल है, क्योंकि यहाँ विदेशी आए, अंग्रेज आए और उन्होंने आर्यों को लिखा हमारे इतिहास में झूठा कि आर्य विदेशी थे और भारत में उन्होंने आक्रमण किया, भारत में जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती शासन किया। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आर्यों से पहले कोई किसी इस देश का नाम बताइए, आर्यों से पहले कोई संस्कृति बताइए, आर्यों से पहले कोई ग्रंथ बताइए। अरे आर्यों ने सब कुछ दिया है, आर्यों से पहले कोई महापुरुष बताइए। राम को लोग 10,000 वर्ष बता रहे हैं, मैं मूर्खतापूर्ण ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। राम को लगभग 1 करोड़ से भी मैं आगे किसी प्रश्न में दे दूँगा कितना राम को समय हुआ है, परंतु राम 24वें त्रेता में उत्पन्न हुए थे। अभी तक ये 28वाँ चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का अंतिम कलयुग चल रहा है। राम 24वीं चतुर्युगी में 4 बार सतयुग 4 बार, 1 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 1 बार गुजरते हैं, इसे एक चतुर्युग कहा गया। अभी तक ऐसी 28वीं चतुर्युगी सृष्टि हो गई हैं। राम जी का जन्म 24वीं सृष्टि में हुआ था। इसलिए राम जी को आप 4 बार तब तक त्रेता द्वापर जा चुका है और चौथी बार ये कलयुग गुजरने वाला, इतना समय राम जी को हो गया। करोड़ों में इसकी संख्या आएगी, मैं आगे विषय में बता दूँगा निश्चित देख कर के। इसलिए राम जी इससे पूर्व कोई अगर तुम्हारे यहाँ महापुरुष हुआ हो, राम के वंश से पूर्व, कृष्ण के वंश से पूर्व कोई अगर हुआ हो तो कोई नहीं हुआ है। इसलिए आर्य ही यहाँ के निवासी थे, बल्कि आर्य ही सारे संसार के जन्मदाता हैं। परमपिता परमात्मा ने मैथुन सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न किया था, तो उस सारी जातियों में श्रेष्ठ जाति मानव जाति थी, इसलिए मानव जाति को आर्य कहा गया। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, इससे सुंदर और कोई जाति नहीं है। जाति मतलब आहिर, गड़िया, गुर्जर, पंडित, तेली, कुम्हार, धानुक, धोबी, किसान, कुशवा, ये कोई जातियाँ नहीं हैं। ये तो हमें बाँटने का काम किया है। जाति जो है ईश्वर प्रदत्त है और जो आकृति लिंग भेदा सा जाति जो आकृति से और लिंग भेद से जानी जाए वो जाति है। आकृति जैसे मनुष्य की जाति अलग है, पशु की जाति अलग है, पक्षी की जाति अलग, ये जातियाँ ये ईश्वर ने बनाई हैं और इनमें भी उपजातियाँ 2 हो जाती हैं, एक नर एक मादा की। नर मादा को हम लिंग भेद से जानते हैं, स्त्री पुरुष, ये स्त्री है, ये पुरुष है। इसलिए जाति का मतलब है आकृति लिंग भेदा सा जाति, मनुष्य हमारी जाति एक है। ये उत्पन्न हुई थी, इसमें सर्वप्रथम हमारे पूर्वज उत्पन्न किए थे, जहाँ से मानव सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो वेद कहता है मिथुन सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव की उत्पत्ति की थी त्रिविष्टप पर, जो चीन में चला गया, जिसको हम तिब्बत कहते हैं। उस तिब्बत में ही परमात्मा ने अमैथुन सृष्टि में इस मानव को जवान अवस्था में इस भूगर्भ से उत्पन्न किया था और कई जोड़े के रूप में उत्पन्न किया था। उन्हीं में 4 ऋषि उत्पन्न होते हैं, आदित्य, अंग्रा, अग्नि और वायु। इन 4 ऋषियों के हृदय में एक-एक वेद का ज्ञान प्रकाश करता है, जिससे आने अब ये मानव मानव प्राणी को आगे नियम धर्म का जानकारी, सारे ब्रह्मांड की जानकारी होगी। धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का, न्याय, अन्याय सबका इसको ज्ञान, जिससे अपने जीवन को सही तरीके चला सके। तो वो सारा ज्ञान दिया था। उसी अमृत सृष्टि में ब्रह्मा नाम का एक महापुरुष पैदा हुआ। उन सारे चारों ऋषियों ने सारे उन अपने समूह के लोगों को वेद का उपदेश किया। ब्रह्मा ने भी सुना। ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा फिर वो वेद का ज्ञान चलता रहा, बहुत कल्पों तक ये चलता रहा और ये को सुनकर के लोग प्राप्त किए, इसलिए श्रुति वेद का नाम पड़ा। हमें ये भी सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है कि हमारे जो पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे। आदि मानव मांस खाने वाले थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे। नहीं, नहीं, मूर्खता बस ये जो उत्तर है। हमारे महापुरुष थे, पूर्ण साहित्यिक थे, पूर्ण ज्ञानी थे, शत्रुवृत्ति थी, धीरे-धीरे जो वृत्ति बढ़ी, मैथुन क्रिया शुरू हुई,
उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का उनको ज्ञान था, वेद के माध्यम से इस भूगर्भ में कहाँ पर क्या वस्तुएँ सब उनको पता थी। साधन उनके पास नहीं थे, साधन बनाने की उनके पास विधियाँ थी, विज्ञान थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपने साधनों को विकसित किया, वैसे-वैसे आगे बढ़ते रहे। और उसी सृष्टि रचना के समय में बहुत सारा हमको ज्ञान आज तक जो हमें दिया जा रहा है, उन्हीं महर्षियों के माध्यम से ज्ञान चला जा रहा है, आज तक हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारा ये हमें जो विकासवाद की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी बताई गई है, ये मिथ्यावाद है। ये विकासवाद से कोई नहीं, अरे हमारा ही विकास हो गया, मनुष्य को बता रहे पूँछ थी, हमारी पूँछ खत्म हो गई, अन्य पशु-पक्षियों की पूँछ खत्म नहीं हुई। हमने विकासवाद तो आज भी जो जंगली मानव हैं, आपको आदि मानव मिल जाते हैं बहुत सारे, आदिवासी लोग, उनमें देखो किसी तरह का कोई सस्ता नहीं, आज भी वैसे ही मांस भक्षण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें क्यों नहीं व्यवस्था बनी? उनको माहौल जैसा बन गया, वहीं से वहाँ रहने लगे। इसलिए ये मिथ्या चीज़ है, हमारे महापुरुष श्रेष्ठ थे, आर्य थे। हमारे जितने भी राम, कृष्ण, श्याम जो भी महापुरुष सबके नाम में आर्य लगता है, कोई ठाकुर नहीं लगता, कोई पंडित नहीं लगता, सबके नाम में आर्य था। इसलिए हम आर्यों की संतान हैं, उनको आर्य लिखा गया। आर्य का अर्थ क्या है? आगे हमारे महापुरुषों ने इसकी विशेषता की है। सज्जनों, यहाँ पर श्री राम भगवान को आर्य कहा गया। आजकल कुछ कुछ व्यक्ति आर्य शब्द से चिढ़ते हैं, वस्तुतः हम सब आर्य हैं। चारों वेदों में, मनु आदि स्मृति में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, 18 पुराणों में सर्वत्र हमारा नाम आर्य ही बताया गया। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, सब में आर्य लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने आर्य 5 सत्य बताए हैं, तो उन्होंने भी आर्यों का स्वीकार किया है। वेद का तो यहाँ तक आदेश है, इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरा क्रमन्तो विश्वमार्यम अपघन्नतो वराभ्यः, ऋग्वेद का ये मंत्र कह रहा है। अर्थात अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ आर्य कार्य करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए, संपूर्ण संसार को आर्य श्रेष्ठ बनाते हुए सर्वत्र विचरें, ऐसा निर्देश दिया वेद भगवान ने। निरुक निरुक्ता निरुक्तकार यास्क लिखते हैं, आर्य ईश्वर पुत्रः। आर्य का अर्थ है ईश्वर पुत्र। आर्य ही ईश्वर का पुत्र है। आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषाओं में इससे उत्तम और कोई शब्द नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आदि को इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जो है नाम में आर्य लगा है। आप किसी रामायण को पढ़ के देख लें, कृष्ण भगवान को आर्य कहा गया, युधिष्ठिर को आर्य कहा गया। सारे के सारे जितने हमारे महापुरुष थे पूर्व में, सबको आर्य के नाम से ही संबोधित किया गया। इसलिए हमें आर्य स्वयं भी अपनी आर्यों के संतान ही हम हैं। हम सब आर्यों के संतान हैं और आर्य ही हमारे महापुरुष थे। आर्यों का ये देश था और धीरे-धीरे आर्यों की वंश वृद्धि हुई। उन्होंने अन्य देशों को भी बढ़ाया, जो है बसाया जा करके। सारे विश्व में आर्यों की संतान है ये। आज हमारे धर्म अलग-अलग, मत पंथ अलग-अलग हुए, वो अलग बात है। इसलिए सारे लोग हम आर्य थे और आर्यों की संतान थी। आपने समझ लिया है कि आप ईश्वर का अवतार नहीं, भगवान का अवतार नहीं थे, भगवान के महापुरुष थे और जैसे हम सबका जन्म होता वैसे उनका जन्म हुआ था और गर्भ अवस्था के माध्यम से जन्म हुआ था और उन्होंने विद्याएँ ग्रहण की, विद्याएँ ग्रहण करने के पश्चात ही महामानव बनते हैं, महान आत्माएँ बनती हैं, महावीर, बलवान, विद्वान बनते हैं। वैसे ही महाराज राम ने भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, कई ऋषियों के साथ शिक्षा प्राप्त की थी और इसकी डिग्री भी थी विद्याभ्रष्ट से स्नातक। 7 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश किया था, 7 वर्ष की आयु में और 24 वर्ष की आयु में बाहर निकले। इसलिए वो ईश्वर नहीं थे, कहीं पर भी ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। वो महापुरुष थे, धर्मात्मा से मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने शिक्षाएँ जो हमें दी हैं, वही हमें शिक्षाएँ अपने जीवन में धारण धारण करना चाहिए। इसलिए हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आगे नारद जी कहते हैं, संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र चंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृश्यो वीर्यो सोम विप्रदर्शनः, कालाग्नि सदृश्य क्रोधो क्षमया पृथ्वी समः, धन धेन समस्त्यागो सत्य धर्म इवापरः। वे पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रियदर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान है। वे दान देने में कुबेर के समान है और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं। नार यहाँ हम जिस बात की ओर पाठक श्रोताओं
का परक श्रोतागणों महानुभावों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, वह महर्षि वाल्मीकि और देवदूत नारद के प्रश्नोत्तरों में नर शब्द का प्रयोग है। ना तो वाल्मीकि ऋषि ईश्वर विषय का प्रश्न किया है, न ही महर्षि नारद ने ईश्वर व ईश्वर अवतार विषय का उत्तर दिया। अतः इसे ये स्पष्ट हुआ कि रामायण कारक श्री राम को पुरुषोत्तम मानते हैं, ईश्वर नहीं। सर्वस्व च केवलम इत्यादि द्वारा ईश्वर को वेदादि शस्त्र शास्त्रों दर्शनों उपनिषदों आदि में पूर्ण आनंदमय बताया गया है। भगवान श्री राम को जो अनेक कष्ट उठाने पड़े, पिता और पत्नी का वियोग आदि हुआ है, उनके कारण उन्हें शोक हुआ, जिससे श्री रामचंद्र पूर्णतः मानव ही सिद्ध होते हैं। अतः वाल्मीकि रामायण में और भी कई स्थानों पर सिद्ध हुआ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ईश्वर नहीं श्रेष्ठ मानव थे। इसलिए हम मानव जाने, ईश्वर नहीं, और मानव जान करके उनके गुण कर्तव्यों को हम वैसा ही स्वीकार करें, वैसा ही धारण करें। अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे हम।